वेलकम टू ट्रस्ट ट्रेडिंग। आज बहुत दिन के बाद आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग एगो आज एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कैसे हमको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को रीड करते हुए ट्रेड करना है, स्मार्ट मनी कैसे मार्केट को चलाते हैं। स्मार्ट मनी मतलब कौन है, स्मार्ट पीपल मतलब कौन है। स्मार्ट पीपल मतलब ये है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है, जैसे DIA है, म्यूचुअल फंड है, FII है, जिसके पास बहुत सारे मनी है। तो स्मार्ट मनी मार्केट को कैसे देखता है, हम लोग मार्केट को कैसे रीड करते हैं, उसके ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, मार्केट में जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, हम लोग रिटेल के पास क्या होता है, सिर्फ एक चार्ट होता है और कुछ इंडिकेटर होता है। उसी चार्ट को रीड करके हम लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। आजकल का जो मार्केट में क्रिप्टो आ गया है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गया है, इसमें जो नया नया टॉपिक चल रहा है स्मार्ट मनी का, उसमें क्या हुआ है, लोगों का बहुत इंटरेस्ट बढ़ चुका है। हमको भी उसी तरह एडवांस टॉपिक की तरह जाके उसको कैसे रीड करना है उसको पढ़ेंगे, और जो भी हम लोग पढ़ेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, उसको कैसे चार्ट में अप्लाई करेंगे, प्राइस एक्शन में अप्लाई करेंगे, और उसको अप्लाई करके कैसे हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, उसके ऊपर हम सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स। स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट जानने के लिए हम लोग उनका कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले उनका कॉन्सेप्ट पढ़े। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड RA नहीं हूँ। जो भी हम आज सीखेंगे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सीखेंगे। जब भी हम स्मार्ट मनी की बात बोल रहे हैं तो स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ है। तो मैंने कुछ टॉपिक लिया है, उसको धीरे धीरे चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। जो भी टॉपिक आपके सामने है, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग जैसे हम डाउ थ्योरी में पढ़ते हैं, हायर हाई लोअर लो, ये सब मार्केट का स्ट्रक्चर है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किसके लिए बनता है। जो भी मार्केट में पैटर्न बनता है, मार्केट में जैसे आप लोग बोलते हो, हम लोग बहुत सारे चार्ट पैटर्न पढ़े हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, जैसे हमारा डबल टॉप पैटर्न हो गया, जैसे फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया। जो भी पैटर्न मार्केट में चलता है, जैसे राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप हो गया, जिस भी पैटर्न हो, उस पैटर्न को बनाने वाले जो आदमी है वो है स्मार्ट मनी। लेकिन उसको रीड करके जब वो प्राइस एक्शन बन चुका होता है, हम लोग उसमें एंट्री करते हैं। उससे पहले कैसे इसको रीड करेंगे, क्या क्या फुटप्रिंट्स उसमें है, कैसे इसको बारीकी से देखने से हमको मालूम पड़ेगा इधर स्मार्ट मनी घुस चुके हैं। उसी टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे। जैसे कि स्टेप 1 में हम लोग सीखेंगे क्या, मार्केट स्ट्रक्चर में सीखेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है उसमें सीखेंगे, और मार्केट में जो भी हो रहा है आजकल मार्केट। देखिए, हम लोग का ट्रेडिंग सेशन इंटरडे में क्या है, 6 घंटा का है, यानी कि 9:15 से 3:15 3:30 तक है। यानी कि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है, हमारा जो दुकान है खुला है, वो 6 घंटा के लिए खुला है। उसमें हमको बाय सेल करना है। जो भी स्टॉक हम बाय करेंगे या सेल करेंगे, वो तो हमारे लिए प्रोडक्ट है, वो तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो उसको हमको टाइम मिला है 6 घंटा। हम तो किराना दुकान नहीं है, सुबह 7 से रात 10 तो खुल सकते हैं, हमारा मर्जी में तो मार्केट नहीं खुलेगा। इसलिए मार्केट जो खुलता है उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमको सब कुछ रीड करके उसमें ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह लेना चाहिए, और इसको कैसे बाय सेल करेंगे, क्या देख के उसको बाय करेंगे और सेल करेंगे और उसमें प्रॉफिट लेंगे। आप देखिए उसमें क्या है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी आएगा। लिक्विडिटी मतलब अब आगे जाके डिस्कशन करेंगे, बाय साइड लिक्विड क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है, इंड्यूसमेंट, ये सब जो टर्मिनोलॉजी पहले से हम लोग क्या पढ़ते थे, इंडिकेटर क्या है, RSI क्या है, MACD, सबका अपना आप में एक वैल्यू है। मैं नहीं बोलता हूँ इंडिकेटर का कोई वैल्यू, हम लोग भी 1-2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे, सबका वैल्यू है। लेकिन उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, उसके ऊपर पूरा डिफेंड करता है। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, इसका जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे OB इधर लिखा हुआ है, फोकसिंग ऑन OB यानी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फेयर, हम लोग तो गैप जानते हैं, गैप अप गैप डाउन, लेकिन फेयर वैल्यू गैप क्या है, उसका मिटिगेशन क्या है,
ऑल दिस जितने भी सब है उसको हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चॉइस क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ये सब हम लोग चार्ट में देख चुके हैं, लेकिन इसका नाम अलग है। उसी नाम को कैसे हमको रीड करना पड़ेगा चार्ट में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमको रीड करना है वो है स्विंग। जब तक इस स्विंग एंड स्विंग स्ट्रेंथ को हम लोग नहीं रीड कर पाएंगे तब तक मार्केट से हम लोग प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। और इसको रीड करने के लिए कोई ऐसा ये रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग रीड कर सकते हैं, आराम से रीड कर सकते हैं, लेकिन सर्टन रूल्स उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद जाके एंट्री एसएल एग्जिट आएगा। आप सोचिए इतने सारे चीज़ को करने के बाद अगर एंट्री एसएल एग्जिट आता है, हम लोग क्या उसको फॉलो करते हैं? हम जब मार्केट खुल जाता है हम लोग एंट्री कर लेते हैं, जब लॉस हुआ एग्जिट कर जाते हैं, जब प्रॉफिट में ट्रेड है छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको एक सेट ऑफ रूल बनाना पड़ेगा, उसी रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। एम टू एम हमारा प्रॉफिट जितना होगा वो सब ब्रोकरेज ले जाएगा। हमारा जो रूल होगा उस रूल को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। आप देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, अब बाद में अब हमारा जो टॉपिक है उसको तो डिस्कशन करेंगे। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। ये चार्ट में हमको क्या दिखता है? देखिए कुछ कैंडल दिखता है। कैंडल हम लोग जब एंट्री करेंगे हम लोग सब पढ़ते हैं क्या? प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन क्या है कि कैंडल में हो जाएगा? नहीं होगा। प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए हमको बंच ऑफ कैंडल चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और जब बंच ऑफ कैंडल मिल जाएंगे उसमें एक स्विंग बनेगा। लेकिन एंट्री के लिए हमको एक सिंगल कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल होने से भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं उसको रीड करके। लेकिन हमको टारगेट लेने के लिए स्विंग की ज़रूरत पड़ेगा, स्विंग की स्ट्रेंथ को हमको रीड करने पड़ेगा। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैं आपको एक छोटा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको, ये एक लाइन है। ये लाइन का मतलब क्या है? जो भी मार्केट है इसी स्ट्रेंथ में ऊपर जा रहा है। और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये है। मान लीजिए आपका स्टॉक इसी स्ट्रेंथ में जाता है, यानी कि आपको खुद मालूम पड़ जाएगा ये जो इस स्टॉक से ये स्टॉक ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा ये आपको रिटर्न देगा। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को पढ़ने के लिए हमको स्विंग का ज़रूरत पड़ेगा। आप खुद देखिए, मान लीजिए ये 26 तारीख है, 26 है, 26 मार्केट स्टार्ट हुआ इधर, क्लोज हुआ उधर। इसका जो मोमेंटम है उसका देखिए एक लाइन ड्रा करता हूँ। इसका मोमेंटम ये है, लेकिन काल क्या हुआ? 27 तारीख को क्या हुआ? 27 तारीख का मोमेंट ये है। तो आपको नेकेड आई में आपको दिख जाएगा तो किस दिन क्या मूवमेंट हुआ है। लेकिन हम ट्रेड कैसे करें? हमको तो ट्रेड करना है, तो कैसे करें? तो इसी स्विंग का जो स्ट्रेंथ है, अगर आज ट्रेड करेंगे तो पिछले दिन का स्विंग का स्ट्रेंथ को हमको देखना पड़ेगा, और परसों करेंगे तो आज का देखना पड़ेगा। तो इसको तो हम आगे रीड करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्या है हमारा? आज का टॉपिक हमारा स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अरे एंट्री, ये जो इधर लिखा हुआ है एंट्री है, ट्रैप है, ये सब आगे हम सीखेंगे। लेकिन ये जो फुटप्रिंट का बात आया, इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनर भी बताऊंगा जिसमें एक कुछ कंडीशन देंगे और इसमें कुछ स्टॉक फिल्टर होके आएगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आज जो टॉपिक है ये प्रिलिमिनरी टॉपिक है। आज स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पहले आपको एक आपका माइंड में एक बात घुसाना चाहता हूँ। आज से हम जो पढ़ेंगे वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट ऊपर पढ़ेंगे। उसमें हम लोग कुछ हद तक 1-2 इंडिकेटर यूज करेंगे। उसमें हम आगे जाके एलियट वेब को भी इसमें ऐड करेंगे। लेकिन जो भी कुछ ऐड करेंगे उसको हम इंट्राडे के लिए यूज करेंगे।
इसके बाद स्विंग के लिए आएंगे, स्विंग ट्रेडिंग इसी फार्मूला को लेकर स्विंग ट्रेडिंग भी करेंगे। लेकिन इंट्राडे में जब तक मान लीजिए आप हम लोग सब जो भी रिटेल हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा आकर्षित है, तो हम लोग जब अब ऑप्शन ट्रेडिंग करें, कोई बोलता है मैं निफ्टी करूँगा, कोई बैंक निफ्टी, कोई स्टॉक निफ्टी में जब हम लोग ट्रेड करते हैं किसी भी जगह हम लोग एंट्री कर जाते हैं नहीं। एक स्विंग 5 मिनट अगर हमारा लोअर टाइम फ्रेम, आगे भी हम लोग टाइम फ्रेम पढ़ेंगे इंट्राडे में, कौन सा टाइम कितना टाइम फ्रेम देखेंगे, 3 टाइम फ्रेम हम लोग फॉलो करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करें आगे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो स्विंग हमको अगर मान लीजिए निफ्टी में हम लोग ऑप्शन बाय करेंगे, फॉर एग्जांपल निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करेंगे, लेकिन हमारा इंटेंशन है हमको ऑप्शन बाइंग में कम से कम 40 पॉइंट तो मिले, 2-3 हज़ार तो मिले। लेकिन क्या हम 2-3 हज़ार के लिए वेट कर सकते हैं? 2-3 हज़ार मिलने के लिए, 40 पॉइंट मिलने के लिए निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस वो तो कम से कम 100 रुपया जाना चाहिए ऊपर या नीचे। लेकिन हमारा एंट्री तो बीच में हो जाता है, तो कैसे होगा? इसलिए हम लोग एक रूल बेस करेंगे, जब तक निफ्टी एक स्विंग हाई से स्विंग लो का गैप, बीच में गैप 100 से ज़्यादा नहीं होगा, हम लोग एंट्री नहीं करें। फॉर एग्जांपल देखिए इस चार्ट में मान लीजिए निफ्टी यहाँ तक चला गया, यहाँ तक गया, हम लोग एंट्री नहीं किए, फिर इधर आ गया, हम इस पॉइंट में हम लोग क्या लगेगा, निफ्टी नीचे आ जाएगा, हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्या ये स्विंग से ये स्विंग डिस्टेंस 100 पॉइंट है? नहीं है, तो हम लोग का एंट्री नहीं आता। जाने दीजिए निफ्टी को जहाँ जाना है, जहाँ रुकेगा वो वहीं से हम काउंट करेंगे इसका हाई। जब तक इस हाई से ये 100 पॉइंट नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ये कैंडल आ रहा है, ये कैंडल आ रहा है, ये कैंडल, हम लोग इधर एंट्री कर जाएंगे, इधर एंट्री कर जाएंगे, फिर इधर ग्रीन कैंडल दिखा इधर भी एंट्री कर जाएंगे। इसी एंट्री को फाइन ट्यून करने के लिए हमको ये टॉपिक ज़रूरत है। निफ्टी क्यों आके इधर रुका, निफ्टी आगे क्यों इधर, देखिए छोटा सा हिंट देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए हमको 3 कैंडल स्टिक चाहिए, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, जो गैप है उसमें फेयरिटी है, जो गैप फिल नहीं हुआ है। हम देखिए जब मार्केट गैप अप हो जाता है वो तो गैप है, जब मार्केट रनिंग कंडीशन में है उधर तो गैप नहीं आएगा, उधर जो आएगा वो है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में होता है। देखिए मान लीजिए ये एक कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। थर्ड एंड फर्स्ट कैंडल जो वीक है उसके बीच में जो गैप है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यानी कि मार्केट इधर उनका जो वैल्यू, मार्केट इधर स्मार्ट मनी के लैंग्वेज में इसको इम्बैलेंस कहते हैं। क्या बैलेंस इम्बैलेंस क्या है, फिर ये एक अलग टॉपिक है। आज अगर उसको डिस्कशन करेंगे तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमारा टॉपिक तो स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट है, तो थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, बाद में उसको डिस्कशन करेंगे। ये जो फेयर वैल्यू है, जब इधर से मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, हमको ये पहले से ये मार्क करके रखना है कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये स्विंग तो लेता ही लगा, इसमें ये जो स्विंग क्रॉस कर रहा है इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट में दिखाया हुआ आपको टॉपिक में, पीपीटी में देखिए इधर लिखा हुआ है इंड्यूसमेंट, इसको भी हम कवर करेंगे। सॉरी, जब मार्केट जो कंडीशन में आएगा उसी टॉपिक को हम डिस्कशन करते हुए जाएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है फुटप्रिंट। आगे थोड़ी देर के बाद उसको हम डिस्कशन करेंगे। देखिए मार्केट ये जो गैप फिल करने के लिए जब इधर से सेल आया, ये एक बियरिश कैंडल है, आपको मालूम है, ये इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं इसको, हैंगिंगमैन बोल सकते हैं इसको, ये एक बियरिश कैंडल है। जब एंट्री आएगा, हम एंट्री करेंगे उसी टाइम हमको कुछ 2-4 कैंडल हमको रीड करना पड़ेगा एंट्री के टाइम। लेकिन टारगेट के लिए ओनली स्विंग, उसके सिवा और कुछ नहीं है। देखिए हम जब बोले हैं, जब ये स्विंग से ये स्विंग एक 100 पॉइंट से ज़्यादा होगा तब जाकर हम एंट्री करें हम। लेकिन इधर देखिए ये इसका लो है 25,263, इसका हाई है 435 435, यानी कम से कम
100-150 पॉइंट से ज़्यादा है, इसलिए हमारा एंट्री लेवल इधर होता है। लेकिन जब हम इधर एंट्री करेंगे हमारा टारगेट क्या होगा उसको तो जानना चाहिए ना। तो पहला टारगेट तो ये स्विंग लो होगा, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा ये स्विंग लो के पीछे और कुछ कारण है कि मार्केट को जाने के लिए। हालांकि मार्केट इधर से भी रिटर्न होके जा सकता था, इधर से भी रिटर्न होके जा सकता है, लेकिन इधर क्यों आया, क्यों ज़रूरत पड़ा इधर आने के लिए? क्योंकि इधर कुछ मार्केट का इम्बालांस है। इस इम्बालांस अर्थात इधर बायर ज़्यादा है, उस बायर को लेने के लिए मार्केट जरूर आएगा। इस बायर का स्टॉप, सब बायर को इधर यहाँ तक बायर को निकाला, फिर इधर स्मार्ट मनी का कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद ऊपर गया। ये बात में सीखेंगे, लेकिन आज का टॉपिक चलते हैं जो स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट। इसके लिए हम लोग के पास क्या है, एक ही इंडिकेटर इसमें यूज करेंगे जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम को रीड करने के लिए हम एक कंडीशन दी है, जो चलिए चलते हैं। एक फ्री स्कैनर जिसका नाम है चार्ट इंक, इसमें मैं एक फार्मूला दिया हूँ। देखिए ये फार्मूला को दे सकते हो आप लोग भी, इसको देख के कॉपी करके दे सकते हो। मैं जो क्रिएट स्कैन है, इधर क्रिएट स्कैन, इसमें लॉजिक क्या है पहले बता सकता हूँ। फास्ट 5 मिनट्स वॉल्यूम, यानी कि आज का जो कैंडल है फास्ट, जो भी स्टॉक का, जो कोई स्टॉक फिल्टर हो के आएगा, उसका जो फास्ट 5 मिनट का वॉल्यूम ग्रेटर देन किसके, ग्रेटर देन हो सकता है किसका किसका किसके ऊपर ग्रेटर देन हो सकता है, -5 मिनट, -5 मिनट, मैक्सिमम 225 कैंडल, मैक्सिमम 225 कैंडल मतलब 3 दिन। देखिए हमारा जो मार्केट शुरू होता है 9:15, ख़त्म होता है 3:30, उसके बीच में 25 कैंडल है, 25 5 मिनट का कैंडल। तो 3 दिन में हमारा आता है 25 × 3 225 कैंडल। जो 225 पिछले 225 कैंडल का जितना वॉल्यूम होगा इच 5 मिनट कैंडल का, आज का जो 5 मिनट का कैंडल उसमें उसका सब 3 दिन के कैंडल से ज़्यादा होगा। जो भी स्टॉक का ये कंडीशन में आएगा, जो भी स्टॉक इस कंडीशन में आएगा, उसी स्टॉक को ये फिल्टर करके देगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन होके आ गया। वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन क्यों? क्योंकि आप सोचिए अगर फास्ट 5 मिनट में कोई, देखो ये देखिए, मैं इसको मान लीजिए एक कंपनी है हिमाद्री स्पेशल केमिकल लिमिटेड। आप सोचिए कोई एक स्टॉक पहला 5 मिनट, वॉल्यूम मतलब क्या, उसमें स्मार्ट मनी का इंटरफेरेंस। आप एक स्टॉक मान लीजिए, इधर एक टोरेंट फार्मास्यूटिकल आया है फ्यूचर्स, इसका स्टॉक की दाम देखिए कितना है, 3,340 रुपया, 41 रुपया। अब सोचिए एक स्टॉक का दाम 3,000 रुपया है, उसमें फास्ट 5 मिनट में जो वॉल्यूम आया है, मैं इसको टोरेंट फार्मा को दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। इसमें RSI लगने दीजिए, टोरेंट फार्मा, 1 मिनट रुकिए। लेकिन देखिए ये जो स्टॉक सिलेक्शन हो के आएगा, अभी हम सिर्फ स्टॉक को निकाल रहे हैं, एंट्री एग्जिट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टॉक कौन कौन आएगा उसको हम पहले देख रहे हैं। टोरेंट फार्मा, तो TORN राइट, TORN देखिए, टोरेंट फार्मा आ गया। ये डे का कैंडल है, मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ। हाँ, और एक बात बोलता हूँ, जब भी हम किसी भी स्टॉक को स्क्रीन करेंगे, डेली कैंडल देख के, डेली चार्ट लगा के उसको देख लेंगे। जैसे कि टोरेंट फार्मा देखिए, वो इधर गया, वहाँ से रिटर्न आ गया, क्यों, पिछले इस एरिया में बहुत सारे उसके पास रेजिस्टेंस जोन है। इंट्राडे में करने के लिए भी हमको पहले डेली का चार्ट एक बार देख लेना चाहिए, ताकि इमीडिएट रेजिस्टेंस कुछ ना हो, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। देखिए टॉपिक है फास्ट 5 मिनट्स। देखिए फास्ट 5 मिनट में क्या हुआ है, देखिए ये फास्ट 5 मिनट का कैंडल है, इसमें देखिए कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम इधर शो करेगा, इधर देखिए इधर 182K, यानी कि 1,82,000।
आप सोचिए 1,82,000 से आप 3,000 3,500 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो रहा है। कम से कम आपके पास 5 करोड़ 5.5 करोड़ का बिजनेस। सोचिए कोई भी एक रिटेलर पहला 5 मिनट में 5 करोड़ 5.5 करोड़ खर्चा करके एक स्टॉक को परचेज कर सकता है। दैट मीन्स इसमें कोई ना कोई घुसा है, कोई ना कोई न्यूज़ होगा, कुछ भी होगा, कोई ना कोई घुसा है। अगर स्मार्ट मनी को ट्रैप करना है तो ये गैप अप करके फिर उसको प्रीवियस डे लो को नीचे क्लोज करवा देंगे, नहीं तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए क्यों ये ज़्यादा ऊपर गया। देखिए हम लोग तो इधर नहीं एंट्री का, हमारा एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन हम बाद में देंगे, लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ स्टॉक सिलेक्ट होके आ जाएगा। इंट्राडे में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने, देखिए क्या स्टॉक में आप करोगे तो इसमें देखिए क्या स्टॉक है, क्या स्टॉक का एक चार्ट हम लोग लेते हैं, वही निफ्टी 500 हम लोग हिमाद्री स्पेशल को लेते हैं, इसका चार्ट हम ओपन करते हैं। देखिए ये जो येलो एरिया है आज का 27 तारीख का इंट्राडे का चार्ट है। आप देखिए जब ये जो फर्स्ट कैंडल ये है, फर्स्ट कैंडल इसमें पिछला 3 दिन से ज़्यादा वॉल्यूम आया है और उसके बाद देखिए ये पूरा वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, फिर स्टॉक रॉकेट हो गया है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक में हमको क्या है, वॉल्यूम के साथ साथ देखिए मार्केट में जो भी हो रहा है, आप सोचिए पहली बार जब आप मार्केट में एक ट्रेड डालोगे, पहले आपका क्या आएगा, पहले ट्रेड लोगे फिर जाके आपको प्राइस में वो दिखेगा, फिर जाके आपका ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा। लेकिन हमको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए ओपन इंटरेस्ट तो देखना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन आज का टॉपिक के हिसाब से हम लोग क्या है, फुटप्रिंट देखते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो हमारे पास कुछ स्टॉक आ जाएगा, जैसे कि हम लोग मान लीजिए जो फ्यूचर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इधर फ्यूचर ऑप्शन, इसमें रन स्कैन कर देने से आपका फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 स्टॉक उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, उसको फॉलो करेंगे, फिर उसमें ट्रेड डालेंगे। ट्रेड का आज का जो है टॉपिक है उसको सिर्फ फुटप्रिंट्स को फॉलो करने के लिए, लेकिन ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट स्टॉप लॉस आगे पढ़ेंगे विद दिस टॉपिक्स, ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिए, ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आपको डालना नहीं आता है मुझे बोल देना, मैं आपको फिर एक बार बोल दूंगा कैसे इसको डालना है, उसको डिलीट कर देंगे। फिर ये क्रिएट स्कैन को जाके इधर एक स्कैन क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे स्कैन करके मैं रखा हूँ, धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा इसमें कैसे इसको ट्रेड करना है, क्या करना है। बहुत अच्छा स्कैनर भी मैं करके रखा हूँ आपके लिए, सिर्फ जब भी ये सेशन बढ़ते जाएगा धीरे धीरे इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का प्रिलिमिनरी डे ये था, आपको एक कंसेप्ट देना था, हम आगे किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे, कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे, सब कुछ आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक के हिसाब से आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए कि आगे हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। और आपको ये पूरा दिलासा देता हूँ कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे वीडियो सेशन या ट्रेडिंग सेशन में या निफ्टी है ऑप्शन में, आप देखना आपको हम लोग हर एक दिन आके डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे के लिए क्या होगा और नेक्स्ट डे के लिए हम कहाँ ट्रेड लेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे। और एक महीना में हम कम से कम हम लोग टारगेट रखेंगे, हमारा जितना भी कैपिटल है, मान लीजिए आपका किसी के पास 20,000 है, किसी का 50,000 है, किसी 1 लाख है, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम लोग मंथली हम 200-300% इसको इंक्रीमेंट करने के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन हमारा एक ही रूल है, एक ही दिन में एक ट्रेड, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। और जब हम स्टार्ट करेंगे आप देख लेना, आपको ज़्यादा ट्रेड लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 1-2 ट्रेड लेंगे। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट रिस्क रिवार्ड है 1:3 1:2 मिनिमम 1:2 लेंगे, उसके बाद ट्रेड को एग्जिट करेंगे। बस आज के लिए ख़त्म, कल के लिए फिर एग्जिट करेंगे, ठीक है। आज के लिए टॉपिक सिर्फ इतना ही है। तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। अगर आपका देखिए ये तो 2-3-4 साल हो गया मैंने वीडियो नहीं किया था, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ।
अगर इसमें व्यू आएगा, कुछ देखेंगे, आप लोग आएंगे, फिर धीरे धीरे आप कमेंट करेंगे, फिर लोग हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब मैं पूरा रेडी करके रखा हूँ वीडियो, आपका टॉपिक, और कैसे इसको इंट्राडे में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे स्टॉक में। आप आपका दिमाग खुल जाएगा कैसे हम लोग डेली एक लॉट में 5,000 10,000, स्टॉक में 5,000, ऑप्शन में 5,000 कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। आपके पास मिनिमम कैपिटल 30 से 50,000 होना चाहिए एक ऑप्शन लेने के लिए। बस उतना लेके आओ, मेरे साथ ट्रेड करेंगे, मैं आपको डिस्कशन करूँगा। सेबी का तो रूल आ गया, हम लोग तो लाइव ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे, फिर एंड में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। और आप फिर जब नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे उसमें ऊपर डिटेल में हम लोग जाएंगे। ठीक है।